Good morning students, myself Manjeet, your science teacher, and today we continue of chapter number 2, acids, base and salt. And in our last lecture we discussed about what is acid, what is base and what is salt. But in this lecture we discuss about the indicators. What is indicator and why we use indicators. So there are different type of indicator which are used for the identification of the acid and base. So first of all, what is the content which we discuss in this video? First is acid base indicator, second is some acids and base indicator. बेसिकली आपका कुछ फर्स्ट में जो हम एसिड एंड बेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सेकंड जो आपका टॉपिक है उसके अंदर कुछ ना कुछ एग्जांपल्स लेंगे एसिड एंड बेस इंडिकेटर के. थर्ड इज लिटमस, फोर्थ इज मिथाइल ऑरेंज एंड नेक्स्ट इज फिनोलपैथिलीन. ब्रोमोथाइमोल ब्लू ये आपके सिलेबस में नहीं है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू ये आपके सिलेबस में सिर्फ मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोलपैथिलीन इंडिकेटर्स हैं. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर, olfactory indicator, redox indicator and uses of indicators. And now what is indicators? So indicators is a substance which is used to indicate the end point of a reaction. End point of a reaction, it means that whether the reaction is complete or not. The reaction is complete or not is measured or is indicate with the help of the some chemical substances which are known as indicators. सो फर्स्टली हमें कैसे पता लगेगा कि जो इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर्स हमें कैसे डिफाइन करेंगे या फिर कैसे हमें आइडेंटिफाई करवाएंगे कि हमारी रिएक्शन वो कंप्लीट हो चुकी है या फिर नहीं. इंडिकेटर्स के अंदर हमारे पास 2 थिंग्स होती हैं, या तो वो अपना कलर चेंज कर देते हैं या फिर उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है. ऑन द बेसिस ऑफ द कलर एंड स्मेल इंडिकेटर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज सिंपल इंडिकेटर एंड सेकंड इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. वो इंडिकेटर्स जिनके अंदर कलर चेंज होता है वो होते हैं सिंपल इंडिकेटर, एंड वो इंडिकेटर जिनके अंदर स्मेल चेंज होती है वो होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ द कलर वी स्टडी अबाउट द सिंपल इंडिकेटर्स. सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, natural indicator and artificial indicator. Natural indicators are those indicator which are normally obtained from the nature, जो हमें नेचर से मिलते हैं. हम कुछ नहीं करते उनके अंदर चेंजेस, वो हमें नेचर से एज इट इज मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज एंड रेड कैबेज. एंड नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल indicator. Artificial indicators are those indicator which are synthesized by the scientist in laboratories. ये वो इंडिकेटर हैं जिनको साइंटिस्ट सिंथेसाइज करते हैं, साइंटिस्ट प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर. फॉर एग्जांपल फिनोलपैथिलीन इंडिकेटर, रिडॉक्स इंडिकेटर्स एंड एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स. सो नाउ व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर? Acid and base indicators. The indicators are the substances that are used to test whether a substance is weakly acidic or basic और न्यूट्रल इन नेचर. कोई भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है नेचर में, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स को. दे चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस. क्लियर? सब्सटेंस whose solution change color due to change in pH, these are called acid base indicator. They are usually weak acids or base, but their conjugate base and acid form have a different color due to difference in their absorption spectra. यह आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में इतना नहीं है और ना ही आपने पढ़ा है अभी तक. जो conjugate acid and base का जो कॉन्सेप्ट है और जो absorption spectras की डिस्कशन होती है वो हायर क्लासेस के अंदर हम करते हैं. conjugate acid और बेस को आप इन +1 एंड +2 अगर आप लेते हो साइंस तो वहाँ पे आप पढ़ोगे, एंड एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रास आप बीएससी एंड एमएससी के अंदर पढ़ते हो. सो आपने सिर्फ इतना रीड करना है, जो एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स हैं उनको हम यूज करते हैं एसिड एंड बेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए.
हमें पता कैसे लगता है एसिड और बेस का, तो यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस, जो केमिकल हम ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है उस केमिकल सब्सटेंस को ऐड करने के बाद। किस केमिकल सब्सटेंस को ऐड करने के बाद? जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्लियर? एंड नाउ एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट इज फिनोलपैथिलीन। फिनोलपैथिलीन को जिस टाइम हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, अब डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशन का जो मीडियम है वो कैसा है, मतलब एसिड है या फिर बेसिक मीडियम है। तो उस बेस पे जो हमारा सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है जिस टाइम हम उसके अंदर इंडिकेटर ऐड करते हैं। तो फर्स्ट इज फिनोलपैथिलीन। फिनोलपैथिलीन इंडिकेटर आपका बीच में लिया हुआ है, यहाँ पे आपके सॉल्यूशन है जिनका एसिडिक नेचर है और यहाँ पे आपके सॉल्यूशन है जिनका बेसिक नेचर है। क्लियर? एक सॉल्यूशन हमने लिया जिसका नेचर बेसिक है मीडियम में, और ये हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसका नेचर एसिडिक है। क्लियर? फिनोलपैथिलीन जिस टाइम हमने इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया तो हमें क्या मिला? कलरलेस सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट जिस टाइम हम फिनोलपैथिलीन को एसिडिक मीडियम के अंदर ऐड करते हैं तो वो हमें कलरलेस सॉल्यूशन देता है, बट जिस टाइम हम फिनोलपैथिलीन को ऐड करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर तो वहां से हमें पिंक कलर सॉल्यूशन, पिंक कलर के सॉल्यूशन की फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिडिक मीडियम वाला सॉल्यूशन कौन सा है एंड बेसिक मीडियम वाला सॉल्यूशन कौन सा है। सिमिलरली अगर हम इस फिनोलपैथिलीन को ऐड करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर तो वहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रल जो आपका सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 ही होती है, तो वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को अगर हम ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर तो वहां से हमें कलर मिलता है रेड। मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है आपका, इसको जिस टाइम हम ऐड करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर तो ये हमें कलर देता है रेड, बट जिस टाइम हम इसको ऐड करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर तो यहाँ से हमें ऑरेंज कलर की फॉर्मेशन मिलती है, ऑरेंज। क्लियर? बट सॉरी, ऑरेंज आपका कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्ड है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कलर होता है आपके इंडिकेटर का, बट जिस टाइम हम उसको ऐड करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर तो वो ऑरेंज से येलो की फॉर्मेशन करता है। तो जो आपका अल्कलाइन मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज हमें येलो कलर की फॉर्मेशन देता है। तो हम इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर येलो से ऑरेंज के अंदर कन्वर्ट हुआ है तो वो आपका बेसिक मीडियम है, और अगर ऑरेंज से आपका रेड के अंदर कन्वर्जन हुई है तो वहां पे आपका एसिडिक मीडियम है। क्लियर? नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आपका फर्स्ट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। A universal indicator is a solution which undergoes several color changes over a wide range of pH. For example, litmus, turmeric, red cabbage. Litmus is a natural dye extracted from a lichen. lichen एक प्लांट होता है जिससे हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और लिटमस आपकी एक डाई होती है जिसका कलर बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। Litmus turn acidic solution red and basic solution blue. बेसिकली जो हमारे पास ये लीचन है, लीचन का जो प्लांट है ये 2 कलर के अंदर होता है, रेड एंड ब्लू। तो वहाँ पे जो 2 कलर आपके हैं लीचन का जो प्लांट है, अगर जो ब्लू लीव्स इसकी होती हैं, ब्लू कलर वाला जो प्लांट है, अगर उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ केमिकल ऐड करते हैं और वो ब्लू लीव्स को कन्वर्ट कर देता है रेड के अंदर, तो इसका मतलब होता है वो आपका एसिडिक है। जो ब्लू कलर की लीव्स हैं लीचन प्लांट की, अगर उसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ केमिकल ऐड किया, केमिकल ऐड करने का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, अगर वो हम इसके ऊपर ऐड करते हैं और ये हमें फॉर्मेशन देता है रेड कलर की, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? एसिड। जो आपका केमिकल जो हमने ऐड करवाया था वो क्या है? एसिड इन नेचर। बट अगर हम जो ब्लू वाले पे
ऐसे केमिकल की एडिशन करते हैं जो बेसिक होता है मीडियम के अंदर। ब्लू वाले पे ऐसे केमिकल हमने डाला जो बेसिक है मीडियम के अंदर, तो इसका जो कलर है वो ब्लू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि आपका एसिड है या फिर बेस है केमिकल कोई भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज जो सेकेंड लीचेन का प्लांट होता है जिसका जो कलर है वो रेड होता है। अगर वहाँ पे हम ऐड करवाते हैं किसी केमिकल को, मतलब जो रेड कलर का लीव्स हैं, अगर उस पर हमने कोई केमिकल ऐड करवाया और ऐड करवाने के बाद अगर हमारे पास कलर आता है ब्लू, रेड से ब्लू की फॉर्मेशन हुई है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो केमिकल है वो बेसिक है नेचर के अंदर। बट अगर रेड के ऊपर हम कोई केमिकल ऐसा ऐड करवाते हैं जो एसिडिक होता है नेचर के अंदर, तो वो हमें रेड कलर की ही फॉर्मेशन देगा, रेड से चेंज नहीं करेगा। क्लियर? ये था अबाउट लिटमस। एंड नाउ सेकेंड इज टर्मरिक। Turmeric gives brownish red color in basic medium and yellow in acidic medium। जो टर्मरिक है, हल्दी बेसिकली, अगर बेसिक मीडियम इसके ऊपर अप्लाई किया जाए, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर इसके ऊपर सोप हम लगाते हैं, किसी भी कपड़े के ऊपर हल्दी लगी है और उसको हम साबुन से साफ करते हैं, तो वो आपका ब्राउनिश रेडिश कलर के अंदर चेंज हो जाते हैं। पहले वो रेड के अंदर होगा, फिर वो ब्राउन के अंदर चेंज हो जाता है। तो जो ये आपका चेंज है ये हमें बताता है बेसिक मीडियम की प्रेजेंस को। बट अगर जहाँ पे टर्मरिक लगी हुई है जिस कपड़े के ऊपर, वो कहीं पे भी हल्दी का दाग लगा हुआ है, अगर उसके अंदर हम एसिडिक मीडियम ऐड करते हैं तो वो आपको येलो कलर की फॉर्मेशन देता है। सो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम यूज़ करते हैं एसिड एंड बेस की डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज लेमन जूस एंड विनेगर टर्न टर्मरिक येलो एंड चाइना रोज पिंक। यहाँ पे आपके जो लेमन जूस है एंड विनेगर है, ये भी आपके एसिड्स होते हैं, और जिस टाइम इनको हम ऐड करवाते हैं, लेमन जूस के अंदर आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिस टाइम हम इन एसिड को ऐड करवाते हैं और विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, तो ये येलो कलर की फॉर्मेशन हमें देते हैं। चाइना रोज भी आपका एक इंडिकेटर है। चाइना रोज जो आपकी टर्मरिक का कलर है वो चेंज कर देता है पिंक के अंदर। क्लियर?